हेलो। हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं है, जाने वाले को जाने दीजिए, पढ़ने वाले पढ़ेंगे। क्या हुआ, चिंता में है? चिंता में है, टेंशन में लग रहे हैं। रेडी है? लाइव वाले तैयार हो जाएंगे, ध्यान देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे, और यही सब प्रश्न आपको फंसाएगा एग्जाम हॉल में। बस किसी को प्रॉब्लम होगा, लाइव वाले ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आदमी कमेंट करेंगे, बोलेंगे, बताते हुए चलेंगे। बोट एंड स्ट्रीम हम बता दिए थे ना, बोट एंड स्ट्रीम बता दिए थे। नाव धारा वाला प्रश्न को हम बता दिए थे। ध्यान रखना है, जब नाव धारा की दिशा में चलेगी तो नाव का चाल मानेंगे x और धारा की चाल मानेंगे y। कभी भी धारा से ज्यादा स्पीड होता है नाव का, समझे ना, इसीलिए शुरुआत में रखेंगे x, बाद में रखेंगे y को। तो धारा के साथ बोलेगा तो x प्लस वाई, और धारा के विरुद्ध बोलेगा तो बोलेंगे x माइनस वाई। ये बताए थे प्रश्न, इसमें एक छोड़ के हम रखे थे। आपसे कम तेज थोड़ी ना है हम। देखिए इधर प्रश्न इसीलिए एक छोड़ के रखे थे ताकि किसी को नए समझ में आया होगा पिछले क्लास में, तो अभी एक क्वेश्चन बना के आराम से निपट सकते हैं। क्या है कि नहीं, समझिए। किसी तैराक शांत जल में, शांत जल बोलेगा यानी कि धारा, यानी पानी का स्पीड नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, केवल तैराक, तैरने वाला व्यक्ति। किसी तैराक की शांत जल में चाल कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विरुद्ध यानी कि धारा पानी बह रहा तब ना विरुद्ध बोल रहा है, अब पानी नहीं बहता, पानी नहीं चलता तो विरुद्ध बोलता है नहीं। किसी तैराक की शांत जल में किसी तैराक का स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बोलेंगे मास्टर साहब यहाँ पर x प्लस वाई क्यों नहीं लिखे? क्योंकि y का मतलब होता है जल, धारा। ये शांत जल है यानी कि पानी शांत है, पानी नहीं चल रहा है, समझे ना। तो नाव की चाल यानी कि तैराक यानी व्यक्ति का स्पीड कितना बोलेंगे? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध यानी व्यक्ति का स्पीड x, तैरने वाला व्यक्ति का स्पीड x और धारा के स्पीड y। विरुद्ध बोलेगा तो माइनस और साथ में बोलेगा यानी कि अनुकूल बोलेगा तो प्लस, विरुद्ध बोलेगा या ऊर्ध्व प्रवाह बोलेगा या विपरीत बोलेगा तो माइनस। किसी तैराक के धारा के विरुद्ध में आता है तो उसका बोल रहा चाल कितना है? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछ रहा है धारा की दिशा में तैराक की चाल क्या होगा? धारा की दिशा में यानी कि व्यक्ति भी चलेगा और धारा भी साथ में बहेगा, तो धारा की दिशा में बोलेगा, धारा के अनुकूल बोलेगा तो प्लस में रखेंगे। धारा के साथ
धारा के साथ बोला इसका चाल कितना होगा, समझेंगे बात को। x माइनस वाई बराबर -3 दिया नहीं दिया है, x का मान कितना 5, x का मान यहाँ पर 5 आप पुट करेंगे तो y का निकल जाएगा, और x का मान 5 दिया है ना, तो x का मान 5 रखेंगे, बस y का मान हमको ज्ञात करना है। तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा, माइनस वाई बराबर 3.5, y उधर चल जाएगा, ये माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -3 है ना, सॉरी 3.5 है, प्लस में 3.5 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस है, 5 में से 3.5 घटेगा तो कितना होगा 1.5, यानी धारा की चाल कितना बोलेंगे 1.5। अब हम बोल सकते हैं व्यक्ति का स्पीड 5, धारा का स्पीड 1.5, दोनों साथ में जाएगा तो दोनों का स्पीड जुटेगा, क्या बोलेंगे 6.5, यानी कि 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर कितना सी, छाप लीजिए। समझ पाए कि नहीं, समझे ना, नहीं समझे, समझे क्या बोले, नहीं समझे, स्टाइल गर्ल, समझ में आया, नहीं समझे, समझ वो नहीं करेगा जीवन में, इतना आसान से बताएं फिर भी नहीं समझे, गलत बात। छापिए फटाफट परेशान करते हैं। लिखा हुआ है स्टाइल गर्ल कपड़ा पर, इसीलिए हम बोल दिए ऐसा बात नहीं है। आगे बढ़े कि नहीं, नहीं शांत जल में बोला है तो धारा का स्पीड नहीं माने हैं, नाव का स्पीड यानी कि तैरने वाला व्यक्ति, नाव का स्पीड तैरने वाला व्यक्ति का स्पीड x, धारा का स्पीड y ना मानते चलते हैं। अगर पानी भी बह रही है और नाव भी चल रही है तो नाव का भी स्पीड मानेंगे और पानी का भी स्पीड मानेंगे, यानी कि साथ जाएगा एक ही दिशा में, जिधर पानी चलेगा उधर नाव भी चलेगा, तो हम बोलेंगे उसका चाल यानी कि पानी का भी चाल यानी धारा की भी चाल और नाव का भी चाल को क्या करेंगे जोड़ देंगे, साथ चलेगा। अब विरुद्ध बोलेगा तो पानी चल रही इधर की तरफ और नाव चल रही इसके विपरीत, तो चाल क्या होगा घटेगा, घटेगा ना चाल को, समझे बात को, वही चीज कह रहा था। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग दे दीजिए रेस। रेस से संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, खूब पूछता है, रेस वाले प्रश्न को बनाएंगे। ध्यान देंगे, कह रहा आपसे कि 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्तीय पथ, वृत्त मतलब सर्किल गोला ना, 5 किलोमीटर लंबा वृत्त, ये एक वृत्त को हम मान लिए, ये वृत्त है समझिए, 5 किलोमीटर लंबा वृत्तीय पथ यानी गोलाकार रास्ता है, इस पर चलना है। वृत्तीय पथ पर एक ही बिंदु मतलब एक ही पॉइंट, एक ही स्थान से, एक ही बिंदु मान लेते यहाँ, ठीक है ना, एक ही स्थान से, कौन कौन, ए बी और सी, ए भी चलेगा बी भी चलेगा और सी भी चलेगा। ध्यान देंगे ए बी और सी चलेगा, तीनों आदमी, ध्यान देंगे। एक 5 किलोमीटर लंबा वृत्त, इसका दूरी कितना मानेंगे हम, बोलिए, दिया हुआ है 5, दिया है ना, ये टोटल दूरी यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से चलना, यहाँ से, और पूरा घूम के यहाँ पर पुनः पहुँच जाएगा, तो 5 किलोमीटर रास्ता तय कर लेगा ना, दूरी को माप लेगा। 5 किलोमीटर दूरी, ध्यान दीजिए, कुल दूरी है 5 किलोमीटर। चलिए समझिए, ए बी तथा सी एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा ना, ध्यान देंगे, ए के लिए हो जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा,
2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में बी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सी कितना किलोमीटर? सी 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ना शुरू करेगा। ध्यान दीजिए, ए भी बेचारा अपना दौड़ेगा, है ना, बी भी अपना दौड़ेगा और सी भी अपना यहाँ से, सी भी अपना दौड़ के यहाँ पर आएगा। ध्यान दें, सी बी ए। चलिए, तीनों आदमी एक ही समय पर दौड़ना स्टार्ट किया और बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु पर वे पुनः कितने समय के बाद मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ए का स्पीड है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी का स्पीड है 3, सी का स्पीड है 2, तो सबका स्पीड कुछ मतलब तीनों आदमी का स्पीड अलग अलग है ना, तो सबका स्पीड अलग अलग है, तो सब अपने अपने समय से पहुंचेगा ना, पहुंचेगा। तो बोल रहा है ये दौड़ता रहेगा, तीनों आदमी दौड़ता रहेगा। किस समय पर जाकर के एक ही साथ पता चला तीनों आदमी मिल गया? तीनों आदमी मिलाना का मतलब क्या चीज? एलसीएम। बताए थे ना, मैथ में कोई भी चीज को मिलाएंगे तो हमेशा एलसीएम। चलिए सीखेंगे। टोटल कितना है? 5 किलोमीटर। हमसे लास्ट में क्या पूछा है? प्रारंभिक बिंदु पर वह पुनः कितने समय के बाद मिलेंगे, समय पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। चलिए ध्यान देंगे, तीनों आदमी को रखें। चलिए, ए भी 5 किलोमीटर दूरी तय करेगा, बी भी तय करेगा 5 किलोमीटर और सी भी तय करेगा 5 किलोमीटर। समझेंगे? तो दूरी कितना है इधर? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर दूरी है, 5 किलोमीटर। ए को दौड़वाएंगे 5 किलोमीटर, लेकिन कितना का स्पीड से? चाल रखेंगे ना, दूरी बटा चाल, तभी ए का समय निकलेगा। तो ए का चाल कितना है? 2 दूनी 4 और 1 5/2। 5/2 हो गया आपका चाल। दूरी बटा चाल यानी समय। कोई दिक्कत? बी का लिखेंगे। बी भी 5 किलोमीटर दौड़ेगा, लेकिन कितना के स्पीड से? 3 के स्पीड से। तो 3 के से दूरी बटा चाल, ये बी का समय हो गया, नहीं हो गया? अब सी के लिए निकालते। सी भी 5 किलोमीटर दौड़ेगा, सी का स्पीड कितना है? 2। दूरी बट्टा चाल क्या हो गया? समय। ए का समय, बी का समय और सी का समय, तीनों को पहले मिलाएंगे हम एलसीएम से। समझेंगे? आपको बताए थे नंबर सिस्टम वाले प्रश्न में, जब कोई भी भिन्न को एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम बोलेगा तो हरों का होता है एलसीएम, सॉरी अंशों का होता है एलसीएम, हरों का होता है एचसीएफ। और एचसीएफ के बारे में बोलेगा तो होता है अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। सारी बात पर चर्चा कर दिए। नहीं पता है तो पिछला वीडियो क्लास में आप देखेंगे, उसको रिपीट करके वीडियो को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मूल बट्टा के नीचे बट्टा तो पलट के ऊपर चल जाएगा। 5/2 है, पलट जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा। 5 दूनी कितना बोलेंगे? 10/2 5 बोलेंगे डायरेक्ट। कोई दिक्कत? 10/5 बोलेंगे। उसके बाद में ये बोलेंगे 5/3, उसके बाद बोलेंगे 5/2। ठीक है? चलिए सबका समय निकालेंगे। दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय हो गया। अब हम एलसीएम लेंगे। किसको लेंगे? ऊपर वाला को लेंगे कि नीचे वाला को? क्यों लेंगे ऊपर वाला को एलसीएम? ये दूरी है, ऊपर वाला है ना दूरी। दूरी को क्यों एलसीएम? आप कह सकते हैं ना मास्टर साहब दूरी को क्यों एलसीएम लिया आप, चाल को क्यों नहीं लिए, समय को क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं आप? समझिए बात को। सबके लिए दूरी एक ही जैसा है, सबके लिए दूरी एक ही जैसा, सबके लिए दूरी समान है, इसीलिए दूरी को हम समान करेंगे। समान करने का मतलब एलसीएम। तो 10 5 5 का एलसीएम कितना? 10 10 5 5 का एलसीएम। समझिए नंबर सिस्टम में बोले थे हम, जब कोई भी भिन्न रहेगा और एलसीएम लेने के लिए बोलेगा तो एलसीएम बोलेगा तो ऊपर से शुरुआत करेंगे। हमेशा हमेशा ऊपर से ही शुरुआत करेंगे। चाहे एलसीएम बोलेगा चाहे एचसीएफ बोलेगा, ऊपर से ही शुरुआत करेंगे। एलसीएम बोलेगा तो ऊपर से शुरुआत करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब बाद बाकी एचसीएफ बच जाता है। दो ये चीज होता है, एलसीएम और एचसीएफ।
एलसीएम और एचसीएफ, ऊपर वाला को तुरंत एलसीएम ले लेंगे और नीचा वाला को एचसीएफ ले लेंगे। अगर एचसीएफ बोलेगा निकालने के लिए, बोलेगा भिन्नों का एचसीएफ निकालिए, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाला का एचसीएफ निकाल देंगे और बाद वहां के एचसीएफ निकालने के बाद बच गया क्या, एलसीएम, तो नीचे वाला को एलसीएम निकाल लेंगे। समझे बात को? तो हम पहले दूरी को समान करेंगे, समान करने का मतलब एलसीएम, 10 5 5 के एलसीएम कितना 10, तो 10 हो गया। ठीक है, ये एलसीएम ना हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम जब हो गया तो अगला कौन होता है, एचसीएफ। 5 3 2 का एचसीएफ कितना, कैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ये 2 से कटने वाली संख्या है ना। अगर एको को विषम संख्या इसमें शामिल कर देंगे या अभाज्य संख्या शामिल कर देगा, समझे बात को, तो हमेशा एचसीएफ कितना हो जाता है 1। तो 5 3 2 का एचसीएफ कितना 1, 10/1 यानी कितना, समझ पाए? कोई दिक्कत? छाप लीजिए। छापिए, बात नहीं करिए। नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर नहीं होता क्वेश्चन का, तब क्या बोले, 10/1 लिखे हैं, नहीं दिखता है तो आगे आ जाइए। 10/1 यहां पर कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 10/1 ये, हाँ 10/1 कहाँ नहीं लिख सकते हैं, एक से करिए न करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी संख्या के नीचे एक दे सकते हैं, क्योंकि एक से भाग लगाते हैं 10 में तो 10 बार में कट जाता है, तो वो भागफल होता है 10, इसीलिए एक से भाग करिए न करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक अपने आप से दे सकते हैं। समझे? प्रश्न में जितना भी डाटा लिखा है 2.5 3 2 7 5 308, जितना भी डाटा रहता है, भाजक, भागफल या फिर शेषफल या भाज्य क्या होता है, हमेशा भागफल होता है। अब ये ना बोले हैं किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देंगे तो भाग लग करके भागफल कितना आएगा 10, तो वो भागफल आपका 10। ये सब सारा भागफल, प्रश्न मैथ के प्रश्न में जितना भी डाटा लिखा रहता है सारा भागफल होता है। आप किसी से पूछ भी दीजिएगा कि मैथ के प्रश्न में ये सब डाटा जो लिखा हुआ है क्या है, भाजक है या भागफल है या भाज्य है या फिर गुणनफल या शेषफल क्या है, तो भागफल बोलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ पाए? ये प्रश्न रहता है सभी को। क्या करेंगे आप, जैसे किलोमीटर दिया हुआ रहेगा ना, जैसे ये किलोमीटर दिया हुआ रहेगा तो अपना बटा कर लेंगे, कभी कभी नहीं दिया रहेगा तो सभी को एलसीएम ले लेंगे फटाक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइव वाले को समझ में आया? सब सोया हुआ है लगता है। हाँ, सोचता है कि रिकॉर्ड होने तो बाद में देख लेंगे। देखिए इधर, ए बी तथा सी किसी वृत्तीय स्टेडियम के अनुदिश, अनुदिश मतलब उसी दिशा में, समझे बात, एक ही स्थान से एक ही समय में तथा एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकेंड में, ए एक चक्कर 252 सेकेंड में, बी एक चक्कर 308 सेकेंड में, ए 252, बी 308 सेकेंड में करता है, बी करता है 308 सेकेंड, 308 सेकेंड में। उसके बाद में सी 198 सेकेंड में पूरा कर लेता है, सी 198 सेकेंड में क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। समझे बात को? तो कितने समय बाद वे तीनों प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे, दूरी का नहीं ना दिया है, अब ये बताए थे जब कोई चीज डाटा नहीं दिया रहा तो सीधा सबका एलसीएम लेंगे, 2 5 2 यानी कि 252 ए के लिए, बी के लिए 308 सेकेंड, सी के लिए 198 सेकेंड, तीनों को क्या करेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे एलसीएम। चलिए जल्दी से छापिए, आगे बढ़ेंगे हम।
एग्जाम 24 तारीख को है। कुछ नहीं कर कीजिए, घर पे आराम से खाली प्रैक्टिस सेट बनाइए बस। उसमें जितना स्पीड बनाइए, जितना रेस बना लीजिए, वही आपको काम देगा। हाँ। चौबीस तारीख को एग्जाम। हो गया। चलिए, हो गया ना, आगे बढ़े। चलिए, बनेगा। ये सब तो मनोहर पोथी के जैसा है, देखिए ना। एक किलोमीटर के दौर में, सब पूछेगा, ध्यान दीजिए, बस तुरंत तुरंत बन जाता है। एक किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर भी बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते हैं। 1 किलोमीटर के दौड़ में 3 मिनट 10 सेकंड लेता है। कितना मिनट? 3 मिनट 10 सेकंड लेता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में हम बोलेंगे अगर 1000 मीटर दौड़वाएंगे, यानी 1 किलोमीटर दौड़वाएंगे ए को, तो कितना सेकंड लेगा ये? बोलिए। 1000 मीटर दौड़ेगा तो कितना सेकंड? तो 3 मिनट 10 सेकंड। 3 मिनट 10 सेकंड। तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 3 मिनट में 180 सेकंड प्लस कितना सेकंड? 10 सेकंड। ठीक है। उसके बाद आपसे बोला है कि इस दौर में 3 मिनट 20 सेकंड लेता है, तो ए बी को कितना मीटर से हराता है? किसको हराता है? ए को हराता है। ए जो है से बी को हराता है। ए ना हराता है। ए बी को कितना मीटर से हराता है? तो हम मानते हैं कि इधर 3 मिनट 20 सेकंड, 3 मिनट 20 सेकंड बी धरा ना, तो 3 मिनट 20 सेकंड, तो 3 मिनट 20 सेकंड मिला के टोटल कितना होगा? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में 180 सेकंड, और 20 सेकंड मिला कितना होगा? 200 सेकंड। यानी 200 सेकंड अगर हाईएस्ट हम दौड़वाएंगे तो 1000 मीटर, तो ये कौन दौड़ा? बी दौड़ा। और ए के लिए कितना दौड़ा? ए कितना दौड़ा? 190 सेकंड दौड़ा ना, दौड़ा। यानी इससे 10 सेकंड कम दौड़ा ना, दौड़ा। अपने पता चल जाएगा 10 सेकंड से हराया है, नहीं हराया है। 10 सेकंड का फासला था, समझिए। तो टोटल ध्यान दीजिए, 200 सेकंड बराबर 1000 मीटर, तो 10 सेकंड बराबर कितना? तो 1000 से क्या करेंगे? 1000 में 200 से भाग दे देंगे, नहीं दे देंगे। उसके बाद 10 से गुना कर देंगे इधर, तो अपने आप पता चल जाएगा। 200 पंचे 1000, 5 धन कितना? 50 मीटर से हराता है। छापिए, आगे बढ़ते हैं।
हो गया ना। आगे बढ़ते, देखिए 1 किलोमीटर के दौर में ए बी को 28 मीटर अथवा 7 सेकेंड से हराता है, 7 सेकेंड। 1 किलोमीटर के दौर में अगर 28 मीटर दौड़ेगा तो 7 सेकेंड से हराता ना, 7 सेकेंड से। तो 1000 मीटर दौड़वाएंगे तो कितना से, 1000 मीटर दौड़वाएंगे तो कितना सेकेंड से हरवाएगा, सेकेंड 7, ये बटा कितना 28, 1000 से गुना कर देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कितना सेकेंड। 7 चौके 28, 4 से काटेंगे 250, यानी कि 250 सेकेंड के हराएगा। छाप लीजिए। नहीं समझे, नहीं समझे, समझ में आ गया, कोई बोलो नहीं रहा है नहीं हो समझा तैयो हो चलिए चलिए नो सर, सो नहीं रहे हैं। अच्छा नहीं सो रहे हैं, उठ जाइए हम अभी नहीं पूछते तो 28 मीटर अथवा 7 सेकेंड से हरा देता ना, यानी कि 28 मीटर से बोलिए हराता है या फिर बोलिए 7 सेकेंड से हरा दिया। कोई बोल दिया कि 28 मीटर दूर से तू हार गया, फिर कोई बोल दिया कि 7 सेकेंड का फासला था, यानी 7 सेकेंड से तुमको हरा दिया, ना हरा दिया। तो 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर का दौड़ है ना, तो 1000 मीटर दौड़वाइए पहले एकरा से। देखिए 28 मीटर है ना, 1000 मीटर बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, इसमें 1000 मीटर बनाने के लिए 1000 से गुना करेंगे, लेकिन 28 हटना चाहिए ना, तो 28 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तब क्या करेगा, हर 28 कट जाएगा, तब 1000 मीटर हो जाएगा ना। 28 मीटर मतलब 7 सेकेंड, तो 28 मीटर दौड़ा तो 7 सेकेंड से हरा दिया, तो बोला कि 1000 मीटर में कितना सेकंड से हारेगा, समझिए बात को। तो 1000 मीटर बनाने के लिए 1000 से गुना करेंगे जरूर, लेकिन 28 हटने के लिए 28 से भाग करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी 1000 बट्टा 28 से गुना करेंगे इधर, तो 1000 बट्टा 28 से इधर भी गुना करेंगे, नहीं करेंगे, होगा कि नहीं होगा, तब ना ये संख्या कट जाएगा तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 28 कट गया तो हो गया 1000 मीटर, नहीं हो गया, बराबर। देखिए 7 चौके 28, 4 से काटेंगे कितना बार में 250, यानी कि 250 सेकेंड। समझ पाए, अब तो ठीक है ना, टेंशन में है सब, 24 तारीख को बहुत उतर जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आगे बढ़े, चलिए ये बना लेंगे ना, चलिए ना, जब हमको ही सब बनाना है तो लाइन धराधर उड़ाइए देते हैं। जितनी देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है, उतनी देर में बी 25 मीटर दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर के दौर में बी ए को कितना मीटर से हराएगा, समझिए। तो 1 किलोमीटर, ए बी से रखिए ना, 2 आदमी है ना, ए और बी का कह रहा है, तो 1 किलोमीटर के दौर में जितना देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है, 22.5 मीटर दूरी तय करता है, उतना ही देर में बी कितना मीटर, 25 मीटर दूरी तय करता है कि नहीं, बोलिए। तो बोल रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितना मीटर से हराएगा, 1 किलोमीटर के दौर में बी ए को कितना मीटर से हराएगा, समझिए बात को। इधर कितना मीटर से हराता है, बोलिए 2.5, 1 किलोमीटर के दौर मतलब 1000 मीटर ना, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, यानी कितना होगा 2500। लो अच्छा रुक जा, 1 मिनट, समझ गए, ध्यान रुक जाए 1 मिनट।
पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हम कितना 1 0, या फिर पॉइंट हटा करके इधर ही 1 0 कर दीजिए ना। 25 नामा 225, 25 कितना होगा 25 धन 50, तो टोटल मिला के ए दौड़ता है 9, बी दौड़ता है 10, टोटल मिला के 9 9 और 10 और 9 कितना होगा 19 होगा ना। उसके बाद 1000 मीटर, तो 1000 मीटर से क्या करेंगे गुना कर दे, 1000 मीटर दौड़वाना है और 19 हटाना है, तो 19 से भागा कर देंगे, यानी 1000 बटा 19 इधर गुना, तो 1000 बटा 19 से इधर गुना, तो 1000 बटा 19 इधर भी गुना हो जाएगा। फिर ये दोनों में डिफरेंस करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। ये वाला शायद होगा आंसर, देख लें करके, या फिर ना जी ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा। रेशियो ही तो है। हाँ ठीक तो है। हाँ तो 9 और 10 तो ठीक तो है, ये दोनों में डिफरेंस करिए ना, ये दोनों में डिफरेंस करिए हो जाएगा। नहीं वो लास्ट में देखा जाएगा, रुक जाइए। हला नहीं करिए, रुक जाइए, उसको देखे थे। एक किलोमीटर के दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है। 1 किलोमीटर, ध्यान दीजिए 3 आदमी है ए बी और सी। 1 किलोमीटर के दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है। ए बी को 100 मीटर से हराता है। 1 किलोमीटर के दौड़ में ए जो है से बी को 100 मीटर से हराता है, तथा बी सी को 150 मीटर से। इसी दौड़ में ए सी को कितना मीटर से हराएगा, ध्यान दीजिए। 1 किलोमीटर के दौड़ में ए बी को 100 मीटर से, ए जो है से बी को 100 मीटर, अगर मान लीजिए 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर ए दौड़ेगा तो 100 मीटर से ये हरा देता है, यानी कितना मीटर दौड़ा ये, समझे कि नहीं बात को। 1 किलोमीटर के दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, ए जो है से बी को हराता है ना, यानी 1000 मीटर अगर दौड़ेगा ए तो बी कितना दौड़ेगा 900 दौड़ेगा। फिर बोला है कि बी सी को 150 मीटर से हराता है, बी जो है सी को 150 मीटर से हराता है। ये बोला कि 150 मीटर से हम तुमको हरा दिए, तो 150 कम कर दें कितना होगा 750। तो बोला ए सी से को कितना मीटर से हराता है, ए जो है सी को कितना मीटर से हराता है 250 मीटर। छापिए, देख लेते क्वेश्चन कैसा था जी, पीडीएफ छापिए तो। कहाँ गया वो टाइम, कौन वाला था चैप्टर ये, रेस नवधारा। पाँच मीटर दौड़ता है इतना देर। अच्छा दोनों कंपैरिजन था क्वेश्चन। उतनी ही देर में बी 25 मीटर दूरी तय करता है, 1 किलोमीटर, ठीक तो है। तब क्या दिक्कत हो गया था वहाँ, बोल देते हैं। एक दो तीन चार 5 को क्वेश्चन है इसमें ना। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए।
लास्ट में क्या भी है देख लें, लास्ट में देख लें। 1 किलोमीटर के दौर में, बनाइए ना इसको, बनेगा आपसे खुद। 1 किलोमीटर के दौर में रवि नीतीश, रवि 1 किलोमीटर के दौर में, यानी रवि अगर 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर दौड़ेगा, रवि नीतीश को 400 मीटर से, रवि जो है नीतीश को 400 मीटर से, तो ये 400 मीटर से हराता है इसको, यानी कितना मीटर दौड़ा ये? 600 मीटर ही दौड़ा, नहीं दौड़ा है, 600 मीटर ही दौड़ा। तथा दीपक को 200 मीटर से, तथा एवं लेकिन किंतु परंतु जो कि सब पहले के लिए होता है, यानी किसके लिए होगा? रवि के लिए। पहला है, ये दूसरा है, तो तथा और एवं लेकिन किंतु परंतु सब पहले के लिए होता है। समझे बात को? हेलो, हाँ। तथा एवं लेकिन किंतु परंतु पहले करता है। रवि नीतीश को 400 मीटर से हराता है, तथा दीपक को 200 मीटर से, तथा दीपक को कितना मीटर से? 200 मीटर से। तो ये कितना मीटर दौड़ा है? ये 800 मीटर दौड़ा है, ठीक है। बोल रहा दीपक नीतीश को कितने मीटर से हराएगा? दीपक नीतीश को कितना मीटर से हराया है? ये बोलिए ना जी। 200 मीटर से हराया। आपका आंसर 200 लिखिए, नन ऑफ दीज। गलत नहीं है इसमें, नन ऑफ दीज लिखिए 200 मीटर। इतना छोटा क्वेश्चन है, गलत नहीं है इसमें। कहीं भी अंतर 50 का होगा ही नहीं, सबसे स्पष्ट बात है कि नहीं? क्लियर है? हाँ, कहीं भी आएगा? कहीं भी नहीं आ सकता। हर जगह लास्ट में 0 0 आगा ही आएगा ना। 200 300 100 400 यही आएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्या बोले? इसको बनाइए, बन जाएगा। 100 मीटर के दौर में ए, 100 मीटर के दौर में ए बी को 10 मीटर से हराता है। लिखिए ना जी, भूल गए? ए बी और सी, 3 आदमी दौड़ता है। 100 मीटर के दौर में ए बी को 10 मीटर से, ए बी को 10 मीटर से हराता है। तो ए दौड़ता है 100 मीटर, तो बी कितना मीटर दौड़ेगा? 90 मीटर। कह रहा है तथा सी को 13 मीटर से, तथा एवं लेकिन किंतु परंतु किसके लिए? पहले के लिए। ध्यान देंगे, इससे 13 मीटर कम, 13 मीटर हराता है ना, तो कितना मीटर? 87 मीटर आता है। तब कह रहा है कि 180 मीटर, सब रेशियो हो गया ना, ये इस तरह से रेशियो लेता है। बोल रहा है यदि 180 मीटर की दौड़ में BC को कितना मीटर से हराएगा? 180 मीटर की दौड़ होता तो BC को कितना मीटर से हरवाता? समझिए। तो B और C के बारे में ना चर्चा किया है, तो B और C को लेंगे। तो बोला अगर B 90 मीटर दौड़ा है तो इससे कितना मीटर से हरा? ये 3 मीटर से हरा, नहीं हरा है। अगर 180 मीटर दौड़वा देंगे तो कितना से गुना करेंगे? 2 से। तो 2 से इधर, तो 2 से इधर भी, तो 2 से इधर भी। बी को अगर 180 मीटर दौड़वा देंगे हम तो कितना मीटर से हराएगा? 90 दूना हो जाएगा 180 और 87 दूना कितना हो जाएगा? बोलिए ना, ये 3 अंतर है तो 3 दूना 6 का होगा, डायरेक्ट नहीं हो जाएगा? 174। और नहीं तो देखिए दोनों में कॉमन है ना, तो ये दोनों में 90 में 87 में कितना का अंतर? 3 का, तो 3 दूना 6 का अंतर हो जाएगा। ये दोनों में कितना मीटर से हराता है? 6 मीटर से। समझ पाए? एशियर दस बार बोले हैं। तक 200 मीटर। देखिए इधर, ये जब क्वेश्चन ही ऐसा टैग करके रखा गया है कि जो अगला क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। तो 3 आदमी का चर्चा किया, तो 3 आदमी लिखिए ना फटाफट, ए बी और
सी, ध्यान दीजिए 200 मीटर की दौड़, ए 200 मीटर दौड़ेगा तो बोला 200 मीटर के दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, ए जो है सो बी को हराता है, तो 20 मीटर से हराता है, यानी ये 180 मीटर दौड़ा होगा तभी तो 20 मीटर से हारा ये। फिर आगे बोल रहा है कि जबकि 100 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हराता है, बी सी को, बी और सी के बारे में चर्चा किया है, ये तो रेशियो हो गया ना। बोला है कि 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में बी सी को कितना मीटर से हराता है, 5 मीटर से, तो ये 100 दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा, 95 दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा। समझ पाए कि नहीं, ये अलग घर है, ये अलग घर है, पता है, बताए थे। बोला यह मानते हुए कि विभिन्न दौरों में एबीसी अपनी चालों को एक समान रखती है, 1 किलोमीटर की दौड़ में अगर 1 किलोमीटर दौड़वाया जाएगा तो एसी को कितना मीटर से हराएगा, एसी को कितना मीटर से हरवाएगा, समझिए बात को। तो पहले तो इसको समान करिए आप, पहले समान करेंगे, बी इधर 180 मीटर, बी इधर कितना 100, इक्वल करेंगे 180 और 100 का एलसीएम कितना 900, नहीं कर सकते हैं, 18 पंच 90 यानी 180 पंच 900 और 109 में 900 नहीं हो जाएगा। तो 900 होने के लिए कितना से 18 पंच, इधर 5 से और इधर कितना से, इधर 9 से, इधर 9 से, तो इधर भी 9 से ना, इधर भी 9 से, 5 से इधर तो 5 से, 5 से इधर तो 5 से इधर भी, तो 200 पंच हो गया ना, इधर 1000। बोल रहा है कि ए सी को कितना मीटर से हराएगा, जब 1000 मीटर दौड़ेगा यानी 1 किलोमीटर दौड़ेगा ए, तो सी कितना मीटर से हारेगा, 9 पंच 45, 4 9 9 में 81, 4 कितना होगा 85, यानी 855 दौड़ेगा, कितना मीटर से हारेगा ये, 145 मीटर से क्या करेगा, हार जाएगा। एसी के बारे में चर्चा किया, समझ पाए, अब समझ में आ गया होगा। बंद करिए ना मोबाइल, साइलेंट नहीं रहता क्या। तुरंत 1 बज गया। इसको बना दीजिए तो समझ जाएंगे आप लोग, समझ गए। इसको बनाए लास्ट वाला को, लास्ट वाला को बनाइए। 150 मीटर नहीं होगा बुआ, 145 होगा। शहनवाज अनवर, ये इसको समान किए हैं, इसको ध्यान रखना, क्या कि बी के लिए 180 था, बी के लिए 100 था, नहीं समझे, बात कर रहे तीनों आदमी, नहीं आप नहीं करते। रूम पर डेली प्रैक्टिस सेट बनाइए, इसको एक बार रिवीजन मारिए, जितना क्वेश्चन दिए है ना वही सब पूछेगा ही, टाइप वही रहेगा, क्वेश्चन का डाटा अलग रहेगा, मिलाइएगा वही सर। हो गया, कितना आया आंसर, नहीं बना पाए। 3 आदमी है ए बी सी, ए बी और सी, 1 किलोमीटर की दौड़ में, आप देखिए हम बनाते, छोड़ दीजिए आप, 1 किलोमीटर दौड़ में 3 व्यक्ति ए बी सी भाग लेते हैं, ए बी को 40 मीटर से हराता है, ए बी को 40 मीटर से हराता है। जब ए 1000 मीटर दौड़ेगा तो ये कितना मीटर दौड़ेगा, 960 होगा, 40 मीटर से हराता है। बोल रहा है तथा और एवं लेकिन किंतु परंतु किसके लिए, पहले के लिए होता है ना। एक होता है जो कि ही एक ऐसा वर्ड है जो ये आता है दूसरे के लिए, समझे बात को, जो कि ध्यान रखना है। सी को 64 मीटर से आरंभ देता है, समझिए, ए बी को 40 मीटर से, उसके बाद तथा सी को 64 मीटर, तथा सी किसके साथ जुड़ेगा, ये ए के साथ, ये 64 मीटर से हारेगा, ए के साथ 64 से हारेगा तो कितना बोलेंगे, 936 मीटर। तब बोल रहा है बी सी को कितने मीटर से आरंभ देगा, बी सी को कितना मीटर से आरंभ देगा, कितना ज्यादा है बोलिए,
24 मीटर। ठीक है 24, ठीक है ना? ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन गड़बड़। हाँ 24 मीटर, ऑप्शन बना लीजिए 24 मीटर। 64, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ऊपर से नीचे तक सही दिया रहता है। यही टाइपिंग वाले क्या करते हैं, उसको ऐसे लेकर कॉपी कर नीचा कर दिया, और यहाँ पर मीटर जैसे लिखा रहता है ना, सारा ऑप्शन दिया, इस बीच बीच में चेंज कर दिया डाटा सबको, ऑप्शन वैसा बन जाता है। हो गया ना? हेडिंग दीजिए। क्या बोले? अच्छा एक क्वेश्चन पीछे छूट गया था, चिंता है क्वेश्चन का, कौन है ले तो? ये जितना देर में ए 22.5, जितना देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है, उतनी देर में बी, उतनी देर में, अच्छा उतनी देर में बी 25 मीटर दूरी तय करता है। उतनी देर में बी कितना मीटर? 25 मीटर दूरी तय करता है। कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितना मीटर से हराएगा? समझिए, बी ए को, बी जो है से ए को हराता है ना, समझिए। अगर बी 1000 मीटर दौड़ेगा तो ये अपने आप हार जाएगा, नहीं हार जाएगा? समझिए बात को, बी ए को कितना मीटर से हरवाएगा? 1 किलोमीटर की दौड़ में, तो बी को बनाइए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। 1000 मीटर होने के लिए कितना से गुना करेंगे इसमें? 1000 मीटर होने के लिए 40 से गुना करेंगे, नहीं करेंगे? 25 चौका 100 यानी 1000, 40 से इधर गुना तो 40 से इधर भी गुना। अब तो हमारा लगता है हो जाएगा, हो जाएगा। पॉइंट हटेगा कितना होगा? 1 0 0 0 कटेगा। 225 चौका कितना हो जाएगा? बोलिए, 225 चौका 1000। उसके बाद ये कितना होगा? 225 चौका, 200 चौका 800, 25 चौका 100, आगे आगे बोलती रहती है। 25 चौका 1000 कितना मीटर से हारेगा? 100 मीटर से। आगे बैठल रहती है लवर लवर का। बोलते कहला है। आगे बैठ रहे थे तो सही सही बोलिए, हमसे पहले गुना भागा करके रखिए। पीडीएफ चेंज कर दीजिए इसको, हेडिंग दीजिए। मेंसुरेशन पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री? मेंसुरेशन, चलिए मेंसुरेशन पढ़िए। ज्योमेट्री में कहीं थोड़ा अति हो जाएगा तो नहीं बताएंगे, हाँ लेकिन एकदम अति है। हम बोले नहीं बताएंगे, अभी बोलेंगे अब तल कोनो विकर्ण का निकालने के तो 2 × n - 3 इंटू ये सब चीज झमेला, उत्तल अवतल समझने में फेर लग जाएगा आपको। हेडिंग दीजिए मेंसुरेशन। हम खाली बोलेंगे, आप लोग सुनेंगे, ठीक है ना? सारा चीज फॉर्मूला तोर्मूला दे दिए हैं इस पर, देखिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिए, सब दे दिए हैं, ठीक है ना? टेंशन नहीं लें, हम केवल बोलेंगे, आप सुनेंगे, फॉर्मूला तुरंत याद हो जाएगा, सुनिए खाली गौर से। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, देखिए जब कोई भी त्रिभुज, त्रिभुज कई तरीकों का होता है, बस उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। समबाहु त्रिभुज सीखिए पहले, आपको हम कुछ कहना चाह रहे हैं यहां पर। देखिए
ये हम बना दिए समकोण त्रिभुज। समकोण बोलेगा, समकोण का मतलब होता है, समकोण का मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री। समझिए बात को। समकोण अथी क्या कहते हैं उसको, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अथी राइट एंगल ट्रेंगल, इंग्लिश हमको नहीं आता जी। समकोण, राइट एंगल ट्रेंगल, समझ, समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिए इधर, एक भुजा परपेंडिकुलर पी बी बेस हाइपोटेनस एच, एक भुजा आपको 3 मीटर दिया है, 3 मीटर लंबाई दिया है, आधार दे दिया आपको 4 मीटर, तो हाइपोटेनस कितना होगा 5। कैसे निकालेंगे ये 5? फॉर्मूला याद करते होंगे, यानी एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ना। लंब का कितना मान 3, 3 पी का मान 3, पी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, बी का मान 4 है तो 4 का भी स्क्वायर, उसके बाद में स्क्वायर है तो इधर क्या चढ़ा देंगे रूट, तो एच का मान निकल जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना। 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर ना 16 ना कितना होगा 25। एच बराबर कितना बोलेंगे, एच बराबर √25 और एच का मान निकल जाएगा आपका 5। इस तरह से आप बोलते हैं 5 ना, समझिए। लेकिन ये होता कैसे है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जल्दी से करके निकलेंगे एग्जाम हॉल में, सीखिएगा। अभी तक नहीं देखे होंगे आप कितना फास्ट में करते हैं यहाँ पर। छोटा था तो किसी किसी को याद था, अपना कर लिए, 3 है 4 है तो अगला 5 होगा। प्यारे यहाँ पर दोनों चीज गायब कर देगा आपको, यहाँ भी गायब कर देगा, यहाँ भी गायब कर देगा। तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तब तो फंस जाएंगे। तो हमारे पास एक जुगाड़ है, ध्यान दीजिए। जुगाड़ ऐसा है, गौर से खाली सुनेंगे, एक ही बार बोलेंगे, सीखिएगा। 3 था तो अगला संख्या निकाले थे 4, निकाले थे ना, अगला 4 निकाले थे, उसके बाद उससे अगला कितना निकाले थे 5। ये ट्रिपलेट का नियम होता है, समकोण त्रिभुज का नियम होता है, समकोण त्रिभुज का नियम होता है, ट्रिपलेट का नियम होता है कि 3 4 5 है। आपको बोलेगा प्रश्न में कि किसी भी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, प्रश्न में लिखा रहेगा किसी भी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3, 4, 5 है तो वह त्रिभुज समकोण है, समकोण त्रिभुज है, या फिर बोलेगा अधिक कोण त्रिभुज है, या फिर बोलेगा विषम बाहु त्रिभुज है, या फिर बोलेगा समबाहु त्रिभुज है। और ये सब नहीं देगा तो बोलेगा इसमें से एगो नन ऑफ दिस देगा। कौन त्रिभुज मारेंगे आप, कैसे मारेंगे? 3 4 5 दिया हुआ है, वहां पर डाटा मान लीजिए 332, 475, 578 दे देगा, तब क्या करेंगे समझिए। यहां पर सीजीएल के क्वेश्चन को ऐसे डील नहीं किया जाता, समझिए। हम समकोण त्रिभुज जांचने का नियम बताए हैं। समकोण त्रिभुज चेक करने का नियम होता है दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग एक सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वो समकोण में आ जाएगा। देखिए क्या बोले हम, दो सबसे छोटे भुजा के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, दो सबसे छोटे भुजा के वर्ग के योग एक तीसरी सबसे बड़ा है ना, ये तीसरी सबसे बड़े भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो वो समकोण हो जाएगा। 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 ने कितना 25 बराबर 5 के स्क्वायर 25। ये दोनों आपस में बराबर होगा तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समझे बात को? दो सबसे छोटे भुजा के वर्ग एक तीसरी सबसे बड़े भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वो समकोण होता है। आप बोलेंगे कि मास्टर साहब छोटा छोटा था तो आराम से कर लिए आप, लेकिन यहां पर 32 दे देगा, 32 दे देगा, 45 दे देगा, 48 58 दे देगा, तो कैसे चेक करेंगे? दिक्कत तो होगा, फंस जाएंगे वहां पर। उतना स्क्वायर गुना नहीं करते रहेंगे, चेक करने का सीधा सा नियम होता है। सीखिए, छोटा सा हम सिखा रहे हैं। ये 3 है, अगला आपके हिसाब से 4 आता था, अगला हिसाब से कितना आता था 5।
एक संख्या जो दिया हुआ रहेगा ना उसको तुरंत स्क्वायर मारेंगे आप। 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना बोलेंगे हम? 9। 3 के स्क्वायर 9। इसको तुरंत आप आधा करिएगा। 3 के स्क्वायर जो संख्या रहेगा ना उसको स्क्वायर करेंगे और उसको स्क्वायर करने के बाद आधा करेंगे। आधा करने के बाद कितना होगा? 4.5। 4.5 आया। 4.5 के 4.5 ये बीच वाला संख्या न होता है, तो 4.5 के पिछला वाला संख्या कितना बोलेंगे? 4.5 के पिछला वाला संख्या बोलेंगे 4 और 4.5 के अगला संख्या कितना बोलेंगे? 5। जब 3 था तो अगला संख्या 4 और 5 हो जाएगा। समझे बात को? समझे कि नहीं? रुक जाइए एक बार फिर से। एक मिनट फिर से रुक जाइए। मान लीजिए 7 दे दिया आपको। मान लीजिए 7 दे दिया। 7 के स्क्वायर, 7 के बाद अगला ट्रिपलेट नहीं ना पता है हमको क्या होगा, तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 7 के स्क्वायर 49। 49 को आधा करेंगे कितना होगा? 24.5 होगा कि नहीं? 7 के स्क्वायर करेंगे 49। 49 का आधा कितना होगा? 24.5। तो 24.5 के पिछला अंक कितना बोलेंगे? 24। और 24.5 का अगला अंक कितना बोलेंगे? 25। तो आपका ट्रिपलेट होगा 7, 24, 25। समझ में आया कि नहीं? बोलिए, बोलिए ना। आप बोलेंगे कि मास्टर साहब 28 दिया रहेगा, 29 दिया रहेगा, सब ट्रिपलेट में आता है। समझिए, इसको क्लियर कर देता हूं। 3 पर, 5 पर और 8 पर, उसके बाद में आपको देते हैं 14। 14 तो हो ही जाएगा 7 पर। ध्यान दीजिए, हम बोले थे ट्रिपलेट निकालने का तरीका होता है 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना बोलेंगे? 9। इसका आधा करेंगे तो कितना? 4.5 ना होगा। 4.5 के एक पीछा वाला संख्या कौन होगा? 4। और 4.5 के एक आगा संख्या कितना होगा? एगो पीछे से एगो आगे से। समझ में आया? 5 के स्क्वायर कितना बोलेंगे? 25 के आधा कितना? 12.5। 12.5 के पीछा वाला कितना? और 12.5 का अगला वाला कितना? यानी 5, 12, 13 होता है ट्रिपलेट। होता है कि नहीं? ध्यान देंगे। अब ये सम संख्या है प्यारे, ध्यान देंगे। 8 के स्क्वायर कितना? 64। इसमें 2 से भागा करेंगे तब आंसर आपका नहीं हो, गलत हो जाएगा। समझिए हम कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। सम वाला होता है तो 2 से भागा करेंगे, सॉरी विषम वाला होता है तो 2 से भागा करेंगे, और सम वाला जब हो जाएगा तो 4 से भागा करेंगे। विषम वाला में 2 से, सम वाला में 4 से डिवाइड मारेंगे। 64 को 4 से भागा करेंगे कितना होगा? 16। 16 के पीछा वाला अंक कितना? बोलिए 15। 16 के आगे वाला अंक कितना? 17। 8, 15, 17 होता है। क्यों होता है बताते हैं, ध्यान दीजिए। इधर 7 है, एगो 8 पर लेके चेक किए। 7 के स्क्वायर हुआ 49। 49 को हम 2 से भागा करते थे, ठीक है। 8 के स्क्वायर हुआ 64। इसमें हम 4 से भागा मार दिए। समझिए, इसमें भी 2 से भागा होता है और इसमें भी 2 से भागा होता है। बशर्ते ध्यान रखना है कि विषम होता है तो विषम संख्या हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं? 1 से। और सम होता है तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 2 से। जब विषम वाला था तो इसका पावर 1 और सम वाला था पावर से कितना? 2। यानी इसीलिए बोलते थे विषम वाला रहेगा तो 2 से भागा और सम वाला रहेगा तो 4 से भागा। 2 के पावर 2 कितना? 4। कर पाएंगे? एगो हमको आप 14 का करके बता दीजिए तुरंत, जल्दी से करिए। इसको ना छापिएगा, उसको करिए। 14 का करके दिखाइए। लाइव वाले को समझ में आ रहा है? 14 को बना के दिखाइए। 14 कितना आया? 14 के स्क्वायर कितना? 196। 196। 4 से भागा मारेंगे ना,
सम संख्या तो 4 से भागा मारेंगे, 4 से डिवाइड किया कितना आया, बोलिए 49। 4 से भागा मारे तो 49। 49 के पीछे वाला संख्या कितना होता है, बोलिए 48। इसका अगला संख्या कितना होगा, 50। ध्यान दीजिए, यानी कि 14, 48, 50 आया, आया ना। देखिए इधर हम कुछ कहना चाह रहे हैं, इधर समझिए, इधर 14, 48, 50 आया। अगर हम 7 के स्क्वायर बोलते हैं तो 7 के स्क्वायर कितना बोलेंगे, 49। 49 का आधा कितना, 24.5। तो 24.5, 24.5 के पिछड़ा वाला अंक कितना, 24, और 24.5 का अगला अंक कितना, 25। यानी 7, 24, 25 ट्रिपलेट बोल सकते हैं कि नहीं, 7, 24, 25। इसी का दोगुना भी करके दे देता है, समझे बात को, बशर्ते आपको पकड़ना है। 7, 24, 25, 3, 5, 7, 3, 4, 5 होता, 8, 15, 17 होता, ट्रिपलेट होता। तो 7 दूना कितना बोलेंगे हम, 14। 24 दूना कितना बोलेंगे, 48। 25 दूना कितना बोलेंगे, 50। यही ना 14, 48, 50, 14, 48, 50, ये ट्रिपलेट का नियम होता है, समझे बात को। कभी आधा करके दे देगा, यानी 3.5 भी कह सकता है इसको, यानी इसका आधा कर देगा, यानी 1/2 से गुना। 3.5 भी बोलेगा, इसको 12 भी बोलेगा, इसको 12.5 भी, ये भी ट्रिपलेट ही है, समझे। कहीं से भी निकाल लेंगे ना। अब हम क्वेश्चन में बोलेंगे तो पकड़ लेंगे फटाक से। चलिए हम बढ़े आगे। हाँ, इतना बोले तो मत समझे फालतू बोले, क्वेश्चन पढ़ा रहे थे अब तक। समझ ला। समझिए, आधा क्वेश्चन डील हो गया मेरा इसमें। चलिए, लिखने की जरूरत, एक बार बोलिए, विषम संख्या रहेगा तो 2 से कि 4 से डिवाइड मारेंगे। विषम संख्या रहेगा तो 2 से, सम संख्या रहेगा तो 4 से। चलिए, चलिए ध्यान देंगे। मेंसुरेशन, किसी भी त्रिभुज, त्रिभुज समबाहु रहे, विषमबाहु रहे, समकोण रहे, विषमकोण रहे, बिना फॉर्मूला से गर्दा उड़ा देंगे, नहीं उड़ा देंगे, दिखावे हम अभी। देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर पहले भी फॉर्मूला हम बता देते हैं कैसे होता है, अब बिना फॉर्मूला से क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी दिखा देते हैं। देखिए, अगर ट्रायंगल में, ध्यान दीजिए, इधर 3 दिया है, 4 दिया है ना, बोलेगा किसी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई, नीचे वाला को बोलता है आधार, इसको बोलता है ऊंचाई। बोलेगा किसी भी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई क्रमशः 3 और 4 है, तो बोलेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सीधा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, होता है ना। तो 1/2 इंटू आधार कितना है, 4, ऊंचाई कितना है, 3, काट छट करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना बोलेंगे, 6। समझे बात को, समझ रहे कि नहीं, कर लेंगे ना। ये सब त्रिभुज का होता है, इसका नहीं बोले हम अभी। अगर आधार और ऊंचाई पता दे दे, किसी भी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दे दे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, समझे बात को। बात रहा विषमबाहु, यहां पर ऊंचाई नहीं ना दिया है, ऊंचाई नहीं दिया यहां पर, समझिए इसको कैसे करेंगे सिखाते हैं। ध्यान दीजिए, ये विषमबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए इसका दे दिया है 5, इसका दे दिया 9, इसको दे दिया 13, अलग अलग है। तो पहले समबाहु चेक करेंगे है कि नहीं समबाहु। 5 के स्क्वायर 25, 9 के स्क्वायर 81 और 13 के स्क्वायर कितना होता है 169। क्या ये दोनों को जोड़ के ये आ जाएगा, नहीं आएगा, तो यानी विषमबाहु त्रिभुज है। अगर ऑप्शन में ऐसा रहेगा सम विषमबाहु समबाहु, तो आप आराम से टिक कर लेंगे, समझे बात को।
तो बोलते जब त्रिभुज के, जब भी समबाहु त्रिभुज रहे, तीनों भुजा का माप अलग अलग दिया हुआ रहे, तो समझना क्षेत्रफल निकालने का नियम होता है अर्ध परिमाप में प्रत्येक भुजा को घटा करके और गुना करते बढ़ते हैं। समझिए अर्ध परिमाप 13 ना कितना होगा 22, इसको थोड़ा हम 6 कर लेते हैं, पॉइंट में नहीं आया। 13 ना कितना बोलते हैं, यानी ये फॉर्मूला होता है हीरोइन वाला फॉर्मूला जिसको बोलते हैं हीरोइन। हाँ देखिए हीरोइन को एस होता है अर्ध परिमाप, यानी सभी भुजा का जोड़ दीजिए आधा कर दीजिए तो वो एस अर्ध परिमाप होता है। देखिए सो रहे हैं, सो जाइए उस पर किताब हटा दीजिए, उस पर सोने दीजिए। रात भर जगे थे हम, झूठ नहीं बोलते, 5:36 में हम सोए हैं। ये पीडीएफ है आप लोग का, ये वाला बना रहे थे हम रात में, झूठ नहीं बोलते हैं, सरस्वती है। 5:36 सोए हैं और 8, 10, 7 में शायद उठे हैं दोबारा। एक बार तो पहले अलार्म बजा तो उठे थे, फिर एक बार उठे, फिर उसके बाद नींदे नहीं खोल रहा था। लेकिन हम अभी भर दिन पढ़ाएंगे तो हमको नींद नहीं लगेगा। देखिए अर्ध परिमाप मतलब एस, ध्यान दीजिए इधर। तो अर्ध परिमाप यानी कि एस सबको जोड़ देंगे। 13 ना 22, 22 और 6 कितना होगा 28, तीनों भुजा का जोड़ दिए थे, जोड़ दिया है। 13 ना 22, 22 और 6 कितना होगा 28, 28/2 कितना 14। तो ये अर्ध परिमाप आया। तो ये फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी एक बार 14। ध्यान दीजिए इसको लिखते हैं 14 गुना, कि कहीं से भी ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 14 में से 13 घटेगा कितना 1, यही ना किया, 14 में से 1 घटा दिया, फिर 14 में से घटाया दूसरा भुजा का, 14 में से तीसरा भुजा घटाया, 14 में से 13 घटेगा 1, फिर उसी तरह से अगला 14 में से 6 गया तो 8, फिर 14 में से 9 गया तो कितना, बोलिए 14 में से 9 गया तो 5। आराम से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा क्षेत्रफल का माप। समझे बात को, ये हीरो हीरोइन का सूत्र हुआ, समझे। देखिए हीरोइन को छापिए, लिखिए ना, लिखने की जरूरत ना है उसे। देखिए इधर अगर त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहे, अगर त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहे, ये वाला आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहे, तो आराम से 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई का यूज करके क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर यानी कि समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर मतलब समबाहु त्रिभुज, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके तीनों कोणों का मान बराबर होता है, यानी 60 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री, यानी प्रत्येक भुजा भी बराबर होगा। समझे ना। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई होता है ये वाला ऊंचाई √3/4 गुने भुजा। बस ये ध्यान रखेंगे आप आराम से, बिना यूज करके भी बता देंगे कैसे बनता है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो भुजा आपका बराबर होगा और ये तीसरी भुजा ये दोनों भुजा से अलग होगा, फिर भी लेकिन इसमें आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो क्षेत्रफल तुरंत निकाल लेंगे। समझे बात को। क्षेत्रफल वाला देखिए ना, ये वाला है, ऊंचाई निकालना होगा तो उसी को होता, बस 1/2 कर देंगे अपने ऊंचाई हो जाएगा। वृत्त, ध्यान दीजिए, वृत्त का परिधि होता है 2πr, होता है ना जी 2πr। अब व्यास होता है कितना, व्यास त्रिज्या का दुगुना करेंगे, त्रिज्या का दुगुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा, और त्रिज्या निकालना होगा तो व्यास को आधा कर देंगे, त्रिज्या हो जाएगा। परिधि होता है 2πr, क्षेत्रफल होता है πr²। ध्यान रखना। ये है आपका आयत, रेक्टेंगल है ना, ध्यान दीजिए। आयत में विकर्ण स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, तो क्षेत्रफल निकल जाता है। समझिए दोनों विकर्ण के बराबर थे, या फिर बोले विकर्ण निकालना होगा तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर को रूट के अंदर कर देंगे तो मान निकल जाएगा। क्या बोले,
विकर्ण, जैसे कि बोले ना विकर्ण निकालना होगा, विकर्ण निकालना होगा तो समझिए बात को, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर कर देंगे रूट के अंदर तो मान निकल, क्षेत्रफल होता है हमेशा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे क्षेत्रफल हो जाएगा। परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी कर देंगे तो परिमाप हो जाएगा। उसी तरह से वर्ग में भी होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये भुजा गुने भुजा यानी भुजा स्क्वायर बोल देता है क्षेत्रफल, बोलता है ना भुजा स्क्वायर। परिमाप बोलेगा 4 गुने भुजा, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल यानी कि 1/2। एक चीज और होता है इसमें, विकर्ण दिया हुआ रहेगा उसको स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बोल सकते हैं आप, देखिए ध्यान दीजिए इसको बोल सकते हैं 1/2 इंटू विकर्ण गुने विकर्ण यानी क्या चीज, विकर्ण का स्क्वायर ना, या फिर लोग बोलता है कि विकर्ण, विकर्ण स्क्वायर बट्टा 2, तो वो क्षेत्रफल निकल जाता है, समझे। चलिए खत्म हो गया रामायण कहानी, शुरू किया जाए। बक छोड़ कैसे देंगे, जाइए आज जिसको जाना है, हम तो पढ़ाएंगे, खत्म कर देंगे इसको। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेमी है, इसके आधार तथा ऊंचाई के संगत अनुपात 3:4 है। ध्यान देंगे, ध्यान दें, आधार तथा ऊंचाई, आधार और ऊंचाई का अनुपात है 3:4। ध्यान देंगे, तो क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, तो पहले निश्चित करेंगे ना 3x 4x, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ये क्या हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब प्रश्नानुसार कितना दिया है क्षेत्रफल 1176, दोनों आपस में बराबर होगा। जल्दी जल्दी छापिए, काट छाट करके अपना आंसर लाते रहिएगा। दो से कटेगा 2 बार में, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर 1176। 6 से काटे कितना बार में कटेगा, 6 एकम 6, 5 6 9 में 54, 3 6 6 के 36, x स्क्वायर बराबर कितना 196, तो x बराबर 14। x का मान यहाँ पर रख दीजिए, आराम से हो जाएगा। पूछ रहा है त्रिभुज की यह ऊंचाई कितनी होगी, त्रिभुज की यह ऊंचाई, ऊंचाई पूछा है ना, तो ऊंचाई जगह पर रख लीजिए, यानी 4 गुने 14, 14 चौका कितना होगा 56 आपका आंसर होगा। हो गया, इतना लिखे ना एक लाइन हो गया कि अपना करते रहिए। देखिए लेकिन हम एग्जाम हॉल में रहते, देखिए कैसे करते हैं, तुरंत उड़ जाता। देखिए एग्जाम हॉल में हम रहते तो कैसे उड़ाते इसको, समझिए। क्षेत्रफल है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 है ना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 3 और 4 है ना, क्या कहते हैं इसको आधार और ऊंचाई है, तो हम जानते त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से। पूछ रहा ऊंचाई वाला ना, तो ऊंचाई वाला पूछा तो कितना से 4 से गुना कर देंगे, लेकिन ये आंसर नहीं होता, इस पर आपको रूट चढ़ाना होगा तभी आपका आंसर हो जाएगा। समझे बात को, 2 से काटे 2, 3 दूनी 6, 6 से काटे 196, बाहर निकलेगा 14, 14 चौका कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा आंसर। समझ पाए, देखिए अगला ये बन जाएगा, बन जाएगा ना, हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अगला ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज यानी कि कहीं ना कहीं ये ऊंचाई पता चलेगा त्रिभुज की, नहीं पता चलेगा, ऊंचाई अगर पता चल रहा है त्रिभुज में तो आराम से 1/2 से लग सकता है। ये 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है ना, ध्यान दें 9 सेंटीमीटर 9 12 सेंटीमीटर, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का हो गया, 3 3 और 4 हो जाएगा, तो ये हीरोइन वाला सूत्र लगेगा 9 9 और 12, एस का निकालेंगे कितना 9 9 18 12 कितना होगा
30 एस का मतलब अर्ध परिमाप, काटेंगे कितना होगा 15, एस का मान हो गया 15। तो ये फॉर्मूला जानते हैं ना, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। चलो ध्यान देंगे, एस का मान कितना 15, ध्यान दीजिए लिखते हैं हम, लिखते हैं 15 गुना, फिर 15 में से पहला भुजा घटाएंगे, फिर 15 में से दूसरा भुजा घटाएंगे, 15 में से तीसरा वाला भुजा घटाएंगे। तो 15 में से 9 गया तो 6, 15 में से 9 गया तो 6, 15 में से 12 गया तो 3। निकालिए इसको, डबल 6 है तो एगो बाहर निकलेगा, निकलेगा ना जी, 5 तिया 15, इसको बोलेंगे 5 तिया 15, तो डबल 3 हुआ तो एगो बाहर निकलेगा, ये 5 नहीं निकलेगा तो अंदर ही छोड़ देंगे, यानी 6 तरीका 18 रूट अंडर 5 हुआ कि नहीं। अठारह रूट अंडर 5 तिया 15। अच्छा, ये क्षेत्रफल नहीं पूछा था, क्षेत्रफल नहीं पूछा था, आपसे पूछा है उस सबसे लंबी भुजा के शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, लंबाई पूछ रहा है। क्षेत्रफल पूछता है तो वैसे निकालते, ठीक है ना, क्षेत्रफल निकालने का वही तरीका हुआ। ध्यान दिए, एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, काला अलग करे। देखिए त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, उसकी सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा ये हुआ, क्योंकि ये दोनों भुजा छोटा छोटा, ये सबसे लंबा हुआ, सबसे लंबी भुजा पर शीर्ष, शीर्ष का मतलब सबसे ऊपरी कोण, कोण शीर्ष, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, ये लंब, लंब की लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, लंब की लंबाई यानी कि आधा आधा ना, हम बोलेंगे दोनों भुजा बराबर है तो आधा आधी, आधा आधी ना होगा दोनों भुजा। मान लीजिए कोई टेंट पंडाल जो खड़ा करता है तो एक मान लीजिए बांस बड़ा दे दिया और एक छोटा दे दिया, उधर ज्यादा झुक जाएगा, और दोनों साइड अगर बराबर रहेगा दोनों साइड का तो पूरा बीचों बीच ना बनेगा, तो पूरा बीचों बीच बनेगा। तो टोटल हो गया कितना 12, टोटल कितना हो गया 12। तो हम बोलेंगे यहां से यहां तक कितना, यहां से लेकर यहां तक 6, और फिर यहां से लेकर के यहां तक कितना बोलेंगे 6, तो ये 6 है ये 9 है, तो ये कितना होगा, लंब की लंबाई नहीं जानते हैं, यानी कि इसको निकालेंगे हम कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 9 के स्क्वायर 81 माइनस 6 का स्क्वायर 36, कितना होगा घटाने के बाद, 81 में से 30 घटाएंगे कितना 51, 51 में 6 घटाएंगे कितना, 51 में 6 घटाएंगे कितना 45, 45 यानी 9 पंच 45, 3 रूट अंडर 5 होगा। आप समझ पाए। इसको निकालने का कई तरीका है, अभी क्षेत्रफलों से निकाल देंगे हम। किसको, उस पर भी निकल जाए, क्षेत्रफल लिखे है ना, आप क्षेत्रफल हम लोग बोल सकते हैं 1/2 इंटू आधार 12 ले लेंगे, ऊंचाई नहीं पता है तो x मान लेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा तो x का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। सबसे ज्यादा बात करती है वो, बस चले तो 2 मिनट में छुट्टी करवा के भगा देगा ना। आगे बढ़े, एक त्रिभुज की परिमिति 100 मीटर, एक त्रिभुज की परिमिति इतना है तथा इनकी भुजाओं का अनुपात 1 2 2 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समझिए। परिमिति है, एक त्रिभुज की परिमिति 100 मीटर है परिमाप,
तो त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा। त्रिभुज का परिमाप दिया है 100, इसका भुजा दिया है, तीनों भुजा के 1:2:2। फिर बात कर रहे हैं पीछे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो परिमाप दिया है 100, परिमाप दिया है 100 मीटर, इधर परिमाप कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, तो 100 होने के लिए कितना से गुना, 20 से, तो 20 से इधर, तो 20 से इधर भी करेंगे तो 20 दूना कितना होगा, 20 दूना कितना, 20 का 20 हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आराम से निकाल लेंगे, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा भी निकाल सकते हैं, या हीरोइन वाला सूत्र जो S × S - है उस पर भी निकाल सकते हैं आप। ये 40 हो गया और ये 40 हो गया, ये कितना हो गया 20। अगर इस पर लंब पता चल जाए हमको तो आराम से क्षेत्रफल निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे। चलिए ये 20 है तो इसको बोलेंगे 10, इसको भी बोलेंगे कितना 10, नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिए। तो इसको निकालेंगे कितना होगा, बोलिए, यानी 10 के स्क्वायर, सॉरी 40 के स्क्वायर और माइनस 10 के स्क्वायर, बोलेंगे ना, कितना बोलेंगे, 400 में से 100 घटाएंगे तो 300, 25 चौका 100, अच्छा 1600 में से गया तो 1500, 1600 में से 100 घटेगा तो 1500। चलिए 1500 के बाहर निकाले कितना होता, या फिर यही रखिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है ना आपसे, क्षेत्रफल ही ना पूछा है, तो 1/2 इंटू आधार, आधार है 20, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई 1500 आया, √15 ना, तो आराम से √1500, इसको अपना तोड़ तार लेंगे, रूट में आएगा आंसर, ठीक है ना। फिर से सो रहे थे क्या, छापिए बता देते। कोई बात नहीं, 24 तारीख के बाद हंसी लगेगा। 24 के बाद हंसी लगेगा, हम ताली बजाने आएंगे गेट पर। फट्ठा लेके वहां खड़ा रहेंगे। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हैं, मने मने गाली दे रहे हैं। ये भुजा का माप अपना निकाल लेंगे ना आप, भुजा का माप तो निकल जाएगा ना, परिमाप 100 है तो परिमाप सभी भुजा को जोड़ते हैं, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 100 होने के लिए 20 से गुना, तो 20 से इधर, तो 20 इधर, सबसे अलग अलग भुजा का माप निकल गया ये, तो हम ट्रायंगल बना लिए। 40 से कैसे गुना किए, ये 40 और ये 20 त्रिभुज पर रखें, कोई दिक्कत, दो भुजा बराबर था तो दो भुजा बराबर में रख दिए, अब 20 अलग भुजा था तो ये दोनों भुजा बराबर, तो इस पर एगो लंब डाल दिए हम, ठीक है ना। तो ये टोटल 20 हो गया, आधा बोलेंगे 10, तो इसका भी आधा कितना बोलेंगे 10, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो हम किसी भी त्रिभुज में जब आधार प्राप्त कर लेते हैं और ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं तो आराम से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। 40 कहाँ से आया, कौन 40, 20 से गुना के 20 दूने 40, 20 दूने 40, 20 से कम 20, ठीक है ना। क्या बोले, देख लीजिए अपना कट के, 2 से काटेंगे 10 बार में, बाहर निकाल 10 धन 100√15 होगा आंसर, डी होगा आंसर, ठीक है। 2 से काटेंगे 10 बार में, 1500 के बाहर निकालेंगे, 15 गुने 100 होता है ना,
15 नहीं निकलेगा, 100 निकलेगा बाहर, तो 10 इधर 10, 10 दान कितना होगा 100, रूट 15 रह गया। बताते हैं तो इधर ध्यान नहीं देते हैं। खाइए पीजिए बढ़िया से, जैसे लगता है देह में दमे नहीं है। ज़्यादा खाइएगा ज़्यादा समझ में आएगा। त्रिभुज की भुजाओं 3, 4, 5 है तथा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है। इस त्रिभुज के परिमिति कितना होगा? ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 3, 4, 5 है, तो डायरेक्ट बता देते हैं ऐसे। 3, 4, 5 है, समझिए, तो 3x, 4x और 5x, तो 1/2 इंटू आधार गुणे, जो कर्ण है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 216। चलिए ध्यान देंगे, 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर 216। 6 से काटेंगे 36 छके 216, x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर कितना 6। तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप होता है तीनों भुजा का योगफल, तीनों भुजा का योगफल। 5, 4, 9 और 3 कितना 12x, ये परिमाप हो गया आपका, परिमाप हो गया 12x। इसमें आप x का मान रख लीजिए, x का मान 6 रखेंगे तो 12 गुने 6 कितना होगा 72 सेंटीमीटर, समझे? चलिए उसको जाने दीजिए ना आप छोरा से, तकर बाद आप बताते रहिए। जगह खोज रहा है बात करने के लिए, जगह खोज रहा है बात करने के लिए, रहने न जाता है कनियो देर नहीं। नहीं समझे? नहीं अभी रुक जाए, पूरा हम तो पूरा बता देंगे आपको, जाना है। देखिए इधर हम बता देते शॉर्टकट तरीका, हम उसी तरीका से निकलेंगे आगे। समझिए समझिए, एक बार समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। इसको समझा देते हैं बढ़िया से। देखिए इधर शॉर्टकट तरीका समझाते हैं। किसी भी त्रिभुज के भुजा 3, 4, 5 दिया हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल दिया है 216, क्षेत्रफल दिया है 216। समझिए, हम पहले इसको निश्चित करेंगे, 3x, 4x, 5x, क्षेत्रफल दिया है 216, तो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 4x, क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से करेंगे ना। क्या पूछा आपसे? परिमाप पूछा है ना, इस त्रिभुज का परिमाप बताइए। सॉरी रुक जाइए, अभी हम रूट चला दें। क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से, परिमाप पूछा था 5, 4, 9 और 3 कितना 12x कर देंगे, नहीं कर देंगे? तो आपके हिसाब से हो जाना चाहिए, ऐसे ही नहीं कर देते शुरुआत में। चलिए ध्यान दें, लेकिन ये गलत हो जाएगा। चलिए पहले सॉल्व करते हैं। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो 3 दूनी कितना 6, 6 से काटेंगे 36 छके 216 होता है ना, तो 36 बट्टा x गुना x कितना, ये तो 6 कट गया ना 36 बार में, गुना 12x। ध्यान दीजिए, x से एगो x इधर काटेंगे फिर भी x रह जाएगा, तो वो आंसर आपका क्या होगा ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन सीखेंगे। ध्यान दीजिए, क्या बोले? ये समझ जाएंगे बढ़िया से, टेंशन नहीं लेंगे। जब नया चीज आ रहा है तो नया चीज खाने का प्रयास करिए, समझे ना। देखिए क्षेत्रफल 216 है, और क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई 3x गुने 4x था, परिमिति बोला है तो 12x कर दिए। ये इसमें डबल x गुने x यानी x स्क्वायर ना हो गया, इसमें सिंगल है x, तो x काटेंगे तो फिर भी एगो x रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, तो आंसर नहीं होगा। तो इस हाल में क्या किया जाता है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर सिंगल x होना चाहिए। अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा तो हम लोग भी लास्ट में स्क्वायर मार देंगे, ठीक है ना। तब पहले बाद में स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर होता है, इसीलिए स्क्वायर रूट चढ़ता है। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर रूट चढ़ता है, ध्यान देना।
अब 2 से काटेंगे कितना बार में, 2 दूनी 4, तो अब हम इसको लिखेंगे 216 बट्टा 3 दूनी कितना 6, x गुना x यानी एक्स स्क्वायर लिखेंगे कि ना, गुना 12x। इस पर हम रूट चढ़ाए इसीलिए क्योंकि क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर होता है, आयतन में हमेशा क्यूब होता है, इसीलिए क्यूब रूट चढ़ा देंगे आयतन में, और क्षेत्रफल में स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे। समझिए 216 को बाहर निकालेंगे कितना, 216 को बाहर निकालेंगे तो पहले काटिए इसको, 6 से काटेंगे कितना बार में, 36 बार में, 36 को बाहर निकालेंगे तो 6, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो x, अब 12x इधर था, अब x से x कट गया तो 12 छके कितना हो जाएगा 72। समझ पाए, समझ पाए कि नहीं, चलिए एक बार करते हैं, एक बार करते, ध्यान दीजिए इधर। क्षेत्रफल है 216, क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ध्यान दीजिए इसमें भी x इसमें भी x, यानी एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। तो क्या करेंगे, जब ये क्षेत्रफल के तुलना क्षेत्रफल करना पड़ेगा ना, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में रूट चढ़ा देंगे। परिमिति पूछा है तो 5 4 9 और 3 कितना 12 से कर देंगे तो हो जाएगा आंसर आपका। समझ पाए, कोई दिक्कत, 2 दूनी 4 2, 6, 6 से काटेंगे 36, बाहर निकालेंगे 6 गुना कितना 12 छके 72। क्लियर है, अब कितना बताऊं, याद आया कुछ, देखते देरी, देखिए एक त्रिभुज की परिमिति दिया हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर, बोला इसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, परिमाप दिया है आपका, दिया है कितना, परिमाप दिया है 30, क्षेत्रफल भी आपका दे दिया है 30, आपसे बोला है कि इसकी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितना दिया है 13, सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, सबसे छोटी भुजा 13 है ना जी, 13 है, अगला कौन होगा 5 12 13, एक बार करके देख लेंगे, तीनों को जोड़ के देखिए आता है इतना, नहीं आता है, परिमाप नहीं जानते, मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा आपका दे दिया है कितना 13, प्रश्न के हिसाब से 13 दे दिया है, तो सबसे छोटा वाला पूछ रहा आपसे, तो सबसे छोटा कितना 5 12 13, अभी याद करवाए थे, पता है कि नहीं, 5 12 13, तो जोड़ेंगे 13 12 25 और 5 कितना 30 परिमाप हो रहा है। क्षेत्रफल के बात करेंगे तो 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 पंच कितना होगा 30, क्षेत्रफल भी मैचिंग कर गया। इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा, अभी आए हैं, कखनी आए थे, ट्रिपलेट बता रहे थे आप, 8 का बोलिए तो कितना होगा, 8 का ट्रिपलेट बोलिए, 8 का ट्रिपलेट बोलिए, 8 8 बोलिए सीधा, 3 बोलेंगे तो कितना बोलेंगे 4 5, 8 का बोलिए कितना 14, कितना होगा, सात का कितना होगा 25 होगा ना, तो वही चीज 5 का स्क्वायर 25, 25 का आधा करेंगे कितना 12.5, 12.5 के पीछे वाला 12, 12.5 के लिए 13, हम रखें, सुनिए हम क्या करें, पहले हमारी बात को सुनिए ना, आप क्या करें हम समझ रहे हैं बात को, 5 रखे 12 रखे 13 रखे, अब हम चेक कर रहे थे, ना चेक किए हैं यहाँ पर, हम बोले कि 13 12 5, यानी कि परिमाप होता है तीनों भुजा का योगफल, तो 13 12 5 को जो परिमाप निकल गया हमको। उसके बाद क्षेत्रफल में भी चेक किए तो आधार गुने ऊंचाई किए, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, यानी कि ये क्षेत्रफल भी शामिल हो गया। यानी सबसे छोटी भुजा कौन होगा आपका 5, मध्यम भुजा बोलेगा तो 12, सबसे बड़ी तो 13 दिया ही था। समझ में आया, बोलिए, ट्रायल ऑप्शन से चेक किए इसमें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलिए, बोलिए ना जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर।
भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल। ऊंचाई क्या होता है? √3/2 इंटू भुजा, 2 ना होता है जी, √3/4, √3/4 गुने भुजा। ऊंचाई में क्या होता है? √3/2 इंटू भुजा ना। ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 400√3 दिया है ना। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा। तो भुजा का माप नहीं पता तो भुजा का मान लेते हैं x, x जो भी मानना है आपको, भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। काटिए, √3 से √3 कट जाएगा और x स्क्वायर है, इधर है 400, इधर क्रॉस गुना मारेंगे कितना हो जाएगा? 4। x बराबर कितना बोलेंगे हम? 400 के बाहर निकालेंगे तो कितना? 20, इसको बाहर निकालेंगे 2, यानी x का मान कितना हो गया? 40। समबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजा बराबर। समबाहु त्रिभुज में परिमाप होता है कितना? समबाहु का परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजा बराबर है, यानी 3 गुने भुजा। 3 गुने भुजा का माप कितना है? 40। 40 दिया कितना? 120 आपका आंसर होगा। जाइए ना आप लोग, क्या दिक्कत है? हाँ, इसको पढ़ाएंगे। यहाँ बैठल है सब, कोई नहीं छोड़ने के लिए बोल रहा है। लैब वाले बोलिए तो छोड़ दें, नहीं बोल रहा है छोड़ने के लिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मेंस्ट्रुएशन खत्म होने, बस खत्म, थोड़ा ही है। क्या बोले? कितना क्वेश्चन? थोड़ा ही है। देखते जाइए। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, ध्यान दीजिए, देखिए वो इधर समझिए, समझ जाएंगे। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका मतलब x, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x दिया हुआ है आपका। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका x दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, ऑप्शन इसमें कट गया है, ऑप्शन हम लिखवा देते हैं। ध्यान दें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा मान लेते हैं क्या इसका? a, यही ना जी, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, a स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिए, आधार और ऊंचाई शामिल हो जाता है, आधार और ऊंचाई पता चल जाता है तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार a गुने ऊंचाई कितना होगा? x, आधार गुने ऊंचाई क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। काट छट कर लीजिए, a से एगो एक कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? ध्यान दीजिए, 2 से ये 2 कट जाएगा तो हो जाएगा a रखते हैं, देखिए इधर, इसको रखें यहाँ पर x, ये 2 है, क्रॉस गुना मारेंगे तो क्या लिखाएगा? 2x लिखेगा ना। और ये √3a है, ये मल्टीपल है, ब्रैकेट में जाएगा तो नीचा में भुजा की लंबाई इतना। नहीं, दूसरा चीज कह रहा है। अच्छा, भुजा की लंबाई इतना हो गया, तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, 2x/√3 गुना 2x/√3, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा का माप निकल गया ना, ए ने निकाल दिए, तो अपना क्षेत्रफल बैठा लेंगे। काट छट करेंगे तो देखिए 4 से कटेगा 2, 2 कटेगा ना, √3 से √3 कट गया, यानी हो जाएगा x² आपका क्षेत्रफल। ऑप्शन में लिख लीजिए यहाँ पर x²/√3 क्षेत्रफल। छोड़ देते हैं, इसे खत्म करके छोड़ देते, इसको कंप्लीट करवा देते हैं, हम जानते हैं। न छोड़े, हाँ
बस समबाहु त्रिभुज वाला कंप्लीट करवा देते, हो गया। यहाँ से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन बता करके छोड़ दे, 2 चलिए छाप लिए, लिखवे नहीं करते कोई, चलिए ना। हाँ देखिए इधर, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 20% की क्या कर दिया था, कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाता है। तो हम लोगों को देता था पहले 20% छूट दिया, 20% छूट दिया, फिर 20% छूट दिया, तो टोटल मिला कितना छूट, तो माइनस माइनस प्लस 20 गुना 20/100 करते थे कि नहीं, बोलिए बोलिए ना, करते थे ना ये चीज। तो वही चीज करा समबाहु त्रिभुज। लास्ट में आपसे क्या पूछा, इसके क्षेत्रफल पूछा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुने भुजा, बोल सकते हैं कि नहीं। तो बोला प्रत्येक भुजा में 20% की कमी, यानी इस भुजा में भी 20% की कमी कर दिया, और इस भुजा में भी कितना 20% की कमी कर दिया। तो एक बार 20% कमी, फिर 20% कमी, माइनस माइनस प्लस होगा 20 गुना 20/100, होगा कि ना, बोलिए कर लेंगे ना। -40 प्लस 0 से 0 कटेगा 2 और 2 नहीं कितना 4, 40 में से 4 घटेगा तो 36, किस में, माइनस में। -36 का मतलब 36% कमी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे 36% कितना कमी में आएगा। कभी कमी रहेगा, कभी वृद्धि करके देगा, माइनस में आएगा तो कमी बोलेंगे, वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि बोलेंगे, प्लस में आएगा तो। इसको बनाइए तो 5% वृद्धि और 7% वृद्धि करके दिखा दीजिए, फिर छोड़ देते हैं। नहीं होगा तो और बताएंगे 10 को। समझ पाए कि नहीं, नहीं, बहुत देर के बाद बैठे हैं। पढ़ने वाला आराम से पढ़ रहे हैं, देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं पढ़ने वाला गया आराम से, खा पी के सो रहा होगा। पूरा एनर्जी झोंक दीजिए अभी से 24 तारीख तक के अंदर, समझे बात को। उसके बाद 24-25 तारीख के बाद खाली सोइएगा, मतलब 20 तारीख के बाद 4 दिन खूब सोइएगा। एग्जाम देने से पहले पढ़ा नहीं जाता है, समझे। खूब सोइएगा, पूरा याददाश्त मजबूत होगा, क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या देखे थे, समझे ना। तब एग्जाम में याद आएगा। धराधर क्वेश्चन बनाइएगा। आज जाइएगा एग्जाम सेंटर पर, तब पहले सो जाइएगा कहीं पर, कहीं फुटपाथ पर रहता है ना, चबूतरा उतरा कोई पेड़ उड़ रहता पर, आप नीचे में सो जाइएगा। सही बात कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। वहाँ सो जाइएगा, सोने के बाद याददाश्त मजबूत हो। जब उठिएगा देखिएगा एग्जाम का टाइम में खत्म हो गया। आया इसका कितना, जब ये क्षेत्रफल बोलेगा ना, जब ये क्षेत्रफल बोलता है तब ये क्षेत्रफल, लेकिन पूछना किसका क्षेत्रफल बोला। समबाहु तो समबाहु वाला लगा देंगे, चतुर्भुज बोलेगा तो चतुर्भुज लगा देंगे, आयत बोलेगा तो आयत बोल देंगे। यहाँ पर बोला किसी चतुर्भुज, किसी त्रिभुज, तो कोई भी त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है चतुर्भुज वाला में। ऊंचाई में 5% की वृद्धि, ऊंचाई में 5% की क्या वृद्धि कर दिया। इसके आधार में 7% की क्या वृद्धि, आधार में 7% की वृद्धि। यहाँ पर किसी त्रिभुज का नाम नहीं दिया हुआ था, समबाहु बोलता था, समबाहु का यूज करते ना, लेकिन नाम नहीं दिया था, समझिए।
7% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि, समझिए। एक बार 7 की वृद्धि, फिर प्लस 5 की वृद्धि, प्लस 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 7 गुने 5 बट्टा कितना 100, 7 5 कितना हो गया 12 प्लस 7 5 35 बट्टा कितना 100। ध्यान दीजिए इधर, आप लोग तुरंत काटने छाटने लगते, काटने नहीं लगिएगा। 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा ना, 2 जीरो हटाएंगे 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.35 जोड़ेंगे कितना 12.35%, 35%। डी हो गया आपका आंसर। समझ पाए? नहीं बनाए थे, दिखाए थे कॉपी, अभी फटाफट छाप लिए हैं, 2 बार काट छट किए हैं। रुक जाइए, छोड़ देते हैं, रुक जाइए। कहाँ टाइम हुआ, रुक जाइए ना, अभी आधा घंटा और था, रुक जाइए। 1 मिनट रुक जाइए। हौच पौच नहीं होगा, समझिए। देखिए, हरा नहीं करिए, सुनिए ना जी, इसको खाली आप बना के लाइएगा। बनाने का तरीका जानते हैं ना, वृत्त की त्रिज्या इतना परसेंट वृद्धि बोल रहा, हम बताएंगे नहीं कल ये। वही तो हम कह रहे थे, फॉर्मूला बता देते, सब उठ के खड़ा हो गया। देखिए, देखिए इतना ही तक खत्म हो जाता, लेकिन आप लोग पता नहीं खत्म हो जाता। देखिए इधर, चलिए आज के लिए रहने दीजिए, इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रहने दीजिए आज के लिए, धन्यवाद। थक गए होंगे।